दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है, पेंशनर्स के मामले में अच्छा अपडेट है। अच्छा का मतलब ये है कि एक अच्छे संघर्ष की फिर से शुरुआत, और बल्कि यूं कहें कि दिल्ली धरना का बहुत ही सफल रिहर्सल। जी हाँ, आज कलकत्ता में भाई साहब पेंशनर्स ने इतना जोरदार प्रदर्शन किया है, इतना जोरदार धरना दिया है। मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा भाई साहब, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उनकी यही मांगे, पेंशन अपडेशन और आपका जो है स्पेशल अलाउंस के बारे में कि साहब इस पर भी हमको मिलना चाहिए, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स, इस तरीके की मांगों को लेकर के, हेल्थ इंश्योरेंस की मांगों को लेकर के, रिटायरीज के मामले में CBPRO और AIB पार्क, इन सब लोगों ने इतना बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि जो मुझे देखने में लग रहा, ये 2000 से ज़्यादा बुजुर्ग लोग वहाँ हाजिर थे, महिलाएं और वो सब। मौसम बड़ा विचित्र था, इसके बावजूद लोग तमाम छाता वाता लेकर के भी आए। लेकिन जैसे भी थे, आप उनकी थकान उनके चेहरे पे आपको नहीं दिख रही। भाई देखिए, आपने देखा, मैंने अभी बताया आपको पिछले वीडियो में, MC सिंगला साहब का केस जो अभी तक, जिसमें 2 इंटरवेंशन की एप्लीकेशन भी पड़ी हुई, इसके बावजूद 4 तारीख को जो दिखाई पड़ रहा था कंप्यूटर जनरेटेड डेट, वो भी भाई साहब थोड़ा खिसक गई है। अब संभावना ये है कि शायद केस 14 तारीख को लगे, शायद, बता रहा हूं मैं सब, पक्का बिल्कुल नहीं। और ये बात पता चलेगी 3 तारीख को। जी, तो जब ये रास्ते इस तरीके से जरा भी गड़बड़ाते दिखे, हालांकि गड़बड़ाएगा वहां बिल्कुल नहीं, तो ये रास्ते थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ती इन रास्तों पे हमको लोगों को। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज इतनी अच्छी गैदरिंग वहां हुई, इतना बढ़िया प्रदर्शन हुआ। मुझे लगता है कि LIU की रिपोर्ट भी बहुत बेहतर जाएगी और ये बहुत अच्छा रिहर्सल रहा। वो जो दिल्ली में 23 अक्टूबर को भाई साहब जो धरना होगा जंतर मंतर पर, उसका ये इतना सफल रिहर्सल मुझे लग रहा था बिल्कुल वैसे हो रहा है। बहुत अच्छा, अगर इस तरीके का हो धरना तो भाई साहब निश्चित रूप से ये बात DFS तक जाएगी, माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी जरूर जाएगी। भाई साहब, लोग विश्वास करें ना करें, लोग समझते हैं अरे साहब रिटायरीज हैं, इनके धरने वरने से क्या होता है, इसको लोग सीरियसली थोड़े लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा, बिल्कुल भाई साहब ऐसा नहीं समझना चाहिए। एक एक रिपोर्ट भाई साहब LIU वहां देता है। जी, एक एक रिपोर्ट भाई साहब देता है और उनको पता चल जाएगा, सरकार को पता चल जाना चाहिए इस धरने से, आज के धरने से, कि अब क्या तैयारियां हैं दिल्ली के बारे में। मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि भाई साहब जो लोग आज नहीं पहुंच सके, आज तो मैं भी नहीं वहां था, आज मैं भी वहां नहीं था, मेरे तमाम साथी वहां थे, तमाम मेरे परिचित थे, पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं आओगे। मैंने कहा भैया मैं दिल्ली में आऊंगा। तो दिल्ली में कम से कम राजधानी है, देश की राजधानी है, संसद मार्ग बगल में है, बिल्कुल संसद भवन बगल में है भाई साहब। वहाँ मार्च भी हम लोग उसी रोड पर ही करते हैं, वहीं थाने तक जाकर के बैरिकेडिंग वगैरह सब लगा करके अपना मेमोरेंडम देते हैं। लेकिन उसकी जो गूंज पहुँचती है संसद के अंदर भाई साहब, वो बहुत समझ लीजिए जानदार गूंज होती है और कहीं बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं होती हैं। ये कोई न समझे, नियम ना समझाए हमको कि साहब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में साहब जो है ये रिटायरीज को ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अरे हम कहाँ कानून की बात कर रहे हैं। देश की जनता के पास में जितने अधिकार हैं वो सारे एक्ट से ज़्यादा हैं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी समझता है, क्योंकि देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप ही संसद में भी कानून बनते हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, या रद्द भी होते हैं या बदलते भी हैं कानून तो भी जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। जी, तो कोई ये ना समझे, ये ना समझाए कि साहब रिटायरीज की हड़ताल से, साहब माफ कीजिएगा, धरने से क्या होता है। देखिए, जितना ही स्ट्रेंथ होगी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, संख्या बल ही सब कुछ होता है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में संख्या बल बहुत कुछ होता है भाई साहब। तो आज का ये सफल धरने के लिए जो भी लोग वहां गए थे, हमारे सीनियर्स, हमारे पेंशनर साथी, उन सबको साधुवाद देता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि 23 तारीख को, 23 अक्टूबर को जंतर मंतर पर भाई साहब बिल्कुल धरने पर पहुंचे। जो दिल्ली में है, दिल्ली के नज़दीक गाजियाबाद, नोएडा, अगल बगल जहां कहीं भी हों, मतलब वो जरूर पहुंचे। मैं भी रहूंगा और आप सबसे भी निवेदन करता हूं
और पेंशन अपडेशन लेके रहेंगे, क्योंकि ये अधिकार है। भाई साहब ये बताइए, लोग कहेंगे साहब कैसे अधिकार है, आप हमको बताइए। वन नेशन वन कानून की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं और हम सब उसका समर्थन करते हैं। आप बताइए पेंशन अपडेशन भाई साहब रिजर्व बैंक में है कि नहीं, नाबार्ड में है कि नहीं? हम उसी से गवर्न होते हैं। बैंकर मतलब बैंक वालों का भी बैंकर हुआ रिजर्व बैंक, उसी के निर्देशन का पालन करते हैं। वहाँ 5 डेज बैंकिंग भी हमारे यहाँ नहीं है, वहाँ पेंशन अपडेशन भी है हमारे यहाँ नहीं है। 30 साल से नहीं है। पता चला कि जीएम के पद से रिटायर हुआ, डीजीएम के पद से रिटायर हुआ, उस आदमी की पेंशन 15,000, 16,000, 18,000। अपना सामान्य जीवन कैसे जी पाएगा भाई साहब? वो 30 बरस से नहीं हुआ है। तो मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जरूर पहुँचें और आपकी धरने को इतना सफल बनाएं कि अगली बार धरने की जरूरतें न रहे। इसी धरने से सरकार के कान भाई साहब बिल्कुल खुल जाएं और सरकार हमारे इस बात को मानने को तैयार हो जाए। हमारी वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी स्वयं पेश करें, स्वयं भाई साहब आप इसका प्रस्ताव लेकर के संसद में पेश करें। इस हद तक उनको हमें प्रभावित करना है अपनी स्ट्रेंथ से साहब। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए भाई साहब, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। अभी 2-3 दिन में मैं कम से कम 7 अपने साथियों को खो चुका हूं। जी हाँ, अब और नहीं खोना चाहता। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।